हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। 2-3 दिन से तो यहाँ पे बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है और अभी भी बादल है। बारिश बारिश तो नहीं हुई, आई थिंक हल्की हल्की सी हुई है। हाँ, हल्की हुई है। तो मेरे रूम की एक्चुअली खिड़की बंद करके रखनी पड़ती है शुगर की वजह से। और मौसम आप देख ही रहे हो, एकदम बाहर काले बादल हो गए हैं। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। और मैं और आस्था हैं घर पे, मम्मी जी चले गए हैं देवर के यहाँ पे। एंड अभी मौसम ऐसा है तो मन कर रहा है कि कुछ बना के खाएं। तो हम लोग मीन्स मैं आस्था को पूछ रही थी कुछ खाना है, तो बोली हाँ खाऊंगी। तब ये सोच रहे थे बनाए क्या, तो मौसम के हिसाब से मेरा तो मन हो रहा है पकोड़े बना के खाने का। तो मैं सोच रही हूँ आस्था और अपने लिए बनाऊं पकोड़े। खाएगी। हाँ, आज इसका एग्जाम था तो ये एग्जाम दे के आई है, सो गई थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। प्याज काटती हूँ, प्याज वाले पकोड़े बनाएंगे दोनों, खाएंगे बढ़िया। आज मैंने बाल धोए हैं और बाल देख ही रहो, जिस दिन धो उस दिन तो वैसे ही बेकार से लगने लगते हैं, अगले दिन फिर ठीक लगेंगे। तो मैं स्टैंड को मतलब फोन को कहीं रख देती हूँ ताकि आराम से मैं पकोड़े बना सकूं। चीज तेरे पकोड़े, मेरे पकोड़े पकोड़ों के चक्कर में हमारी आंखों में आंसू आ गए, तो खाने भी जरूरी है। चिली फ्लेक्स कौन डालता है? नी, पकोड़े हैं। आज तो चिली फ्लेक्स चिल्ली होती है, फिर भी इट्स ओनली चिल्ली। ठंडा पानी डालो। नहीं, नॉर्मल जग में पानी ले रहा। हाँ हाँ फिर बड़ा नहीं मैंने से कुकिंग सोडा, बड़ा मीठा सोडा आदि। हाँ, आई नो व्हाट इज कुकिंग सोडा, मैं जल्दी थोड़ा ही खाना है डाल दो। तो पकोड़े का बैटर मेरा रेडी हो गया और अब हम बनाने लगे हैं पकोड़े। तो पकोड़े बनाते बनाते थोड़ी बातें कर लेते हैं। मैंने अपनी मेड हटा दी है, साफ सफाई वाली जो थी। एक्चुअली मेरे पास 2 मेड लगी हुई है, एक जो है मेरे सिर्फ किचन का काम करती है, बर्तन धोती है। आस्था, आवाज कम करो प्लीज। और एक जो है साफ सफाई का काम करती है, झाड़ू पोछा और कपड़े फोल्ड करना, बाथरूम धोना और डस्टिंग।
जिसमें से वो ना तो वो डस्टिंग कर रही थी और मतलब कपड़े भी ऐसे फोल्ड करती थी कि पूछो मत, जो दोबारा फोल्ड करने पड़ते थे, या कभी मजबूरी में रख दूं तो रख दूं ऐसे ही। तो एंड झाड़ू पोछा तो भगवान की दया से क्या मारती थी उसी को पता हो। तो उसको मैंने हाँ फाइनली हटा दिया है, क्योंकि इस तरह का वो काम कर रही थी ना, उससे अच्छा मैं खुद कर सकती हूँ। तो अभी 2 दिन हो गया मैंने मेड हटा दी है, और 2 दिन से मैं खुद ही सफाइयां कर रही हूँ। बल्कि अच्छा लग रहा है, खुद को ठीक लग रहा है कि चलो इसी बहाने अपनी कुछ एक्सरसाइज हो जा रही है। ऐसे तो घर में कुछ काम होता नहीं है, अब मेंबर्स भी कोई ज्यादा है नहीं, मैं आस्था और हस्बैंड ही होता है, वो भी सुबह से जाते रात को आते हैं। सासू माँ भी, देवर भी यहाँ चली गई है, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट डेली जाना होता है, तो उनको आना जाना दिक्कत हो रही थी बोल के, और बहुत देर से देवर भी बोल रहे थे वहां वहां हो, तो वहां चले गए वो। तो अब हम 2 ही लोग हैं घर में, और डॉग्स हैं, और गंद भी हमारा जो पड़ता है ना वो सिर्फ डॉग्स की वजह से ही होता है। ऐसे तो मेरे घर में इतना कचरा होता भी नहीं है। तो बस मेड हटा दी है मैंने, और अभी दूसरी रखी नहीं है। एक्चुअली मैं ट्रायल बेसिस पे है कि मैं खुद से कर पाऊंगी कि नहीं, तो कोशिश तो यही है कि मैं खुद से कर लूं, क्योंकि यही सोच के कर रही हूँ कि मेरी अपनी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है और कुछ नहीं। उसके आने तक मैं पहले ही सारे काम कर लेती थी, सिर्फ वो झाड़ू पोछा करती थी। पकौड़े बन रहे हैं बढ़िया, मौसम भी बढ़िया है पकौड़े वाला ही। काफी जगह पे तो अभी बहुत गर्मी है, यहाँ तो एक्चुअली वेदर 2-3 दिन से बहुत अच्छा हो गया है। तो आप में से काफी लोग मुझे पूछते हैं आप कहाँ रहते हो, जो नए लोग जुड़ रहे हैं। मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ, एपी में, आंध्र प्रदेश, और हम लोग पंजाबी हैं। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, और शादी के बाद से विशाखापट्टनम में हूँ। पूछते हैं आपकी बेटियां कितनी हैं, तो मेरी 3 बेटियां हैं, और एक बड़ी वाली की शादी हो गई है। और आप पूछ रहे थे कि आप सिर्फ एक ही बेटी से मिलवाते हो, एक ही बेटी दिखती है आपकी, बाकी कहाँ है? तो एक की शादी हो गई, और एक जो है बैंगलोर में है, वो पढ़ रही है वहां पे। तो और छोटी वाली जो है वो हमारे साथ है, और छोटी वाली के 10th बोर्ड चल रहे हैं अभी। पकोड़े मैं रखा ही हूँ बनने, तेल मतलब अभी डाल के आ गई हूँ। सिम्बा शुगर पीछे पीछे घूम रहे हैं मेरे। बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन शुगर की वजह से हम अपने रूम की ना खिड़की खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खिड़की से बाहर जाके बैठ जाती है और ग्रिल नहीं लगी, और 5th फ्लोर है मेरा, गिर गई तो सुसाइड कर लेगी। आस्था ने खोल दी है। आस्था काफी दूर कर देना था, हाँ ध्यान रखना इसका। तो बस ऐसे ही आज मन हुआ क्या करे क्या करे। एक्चुअली क्या हुआ कि अब मेड नहीं है ना, तो आस्था भी स्कूल चली गई थी। फिर मैंने आज ब्रेकफास्ट में खाया था ब्रेड ऑमलेट, और रात दोपहर का लंच नहीं बनाया था। एक्चुअली कल चिकन बना था घर पे, तो आस्था ने आके वही खा लिया। मैं वेजिटेरियन हूँ, बट हस्बैंड और बच्चे खा लेते हैं। तो चिकन बना था, और तो आस्था ने आके वही खाया है चिकन, और मैंने तो ब्रेड ऑमलेट खाया हुआ था। मतलब वेजिटेरियन लाइक अंडा खा लेती हूँ, फिर सोचोगे अंडा तो खा लिया आपने, तो एग खा लेती हूँ। वो भी मैंने शादी के बाद ही शुरू किया। एक्चुअली प्रेगनेंसी टाइम में डॉक्टर पीछे पड़ गए कि नहीं ब्लड बहुत कम है, ये वो करके, तो अंडा खाना पड़ा, तो तब से खा लेती हूँ। बस अब लग रही थी भूख, अब क्या खाएं, अब रात को खाना, अभी टाइम है, अभी तो 6 बजे है, खाना खाएंगे 9-10 बजे। पर अब जब मैंने ये खा ली तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरा रोज का यही होता है।
कि ब्रेकफास्ट की, लंच की जगह ब्रेकफास्ट हो रहा है और शाम को डिनर हो जाता है, तो रात की छुट्टी। तो अभी आस्था ने हमारी मूवी रेडी कर रखी है, ब्यूटी एंड बीस्ट। पकोड़े खाएंगे और साथ साथ मूवी देखेंगे। तो बस अभी रात को सोच रही हूँ क्या बनाऊं। अगर तो पकोड़े हमारे ज्यादा बना रही हूँ मैं, बचेंगे तो दाल बना लूंगी साथ में, पकोड़े दाल और फुल्का हो जाएगा हस्बैंड के लिए और आस्था के लिए। वैसे तो चिकन भी पड़ा है। चिकन वैसे भी ना कहते हैं अगले दिन खाओ ना उसका टेस्ट ज्यादा आता है, मतलब बच्चे और यही बोलते हैं कि यार नेक्स्ट डे जो चिकन का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये देख क्या किया इन्होंने। बेटे तुम्हारी माँ ना सुबह से सफाइयां कर रही है, हैं? तुम्हें जरा शर्म नहीं है? सिम्बा देख, तो उठा के लेके गया अंदर। बैग थैली है फाड़ दिए पूरी, और अब डांट पड़ी है तो उसके नीचे घुस गया। और शुगर मैडम वो देख कहाँ छुपी है, मैं दिखाती हूँ। शुगर का तो प्लेस देखो आप, ये निकल के गई। क्या हो रहा है ये, हैं? क्या हो रहा है? गंदे काम, गंदे काम हैं? दोनों गंदे बच्चे बन के बैठ जाते हैं। देख दोनों क्या हूं की है, पता है सब शरारता तेरियां। कैसे शरीफ होके बैठ जाते दोनों। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, गंद मचाया ही नहीं है। क्यों घर साफ रहे। मम्मी को काम मिलते रहना चाहिए। बड़ी कल्परेट जो है ना वो शुगर है हमारी। सिम्बा बेचारा शरीफ है, वो तो इसके पीछे लग जाता है। सारे आइडिया उसी के होते हैं शुगर के, मगर उसको ये कहती करने के लिए और वो पीछे पीछे करता है इसके। वो बेचारा हमारा भोलू राम है। वो शरीफ बच्चा है। ये चंट है, ये बहुत तेज है। जो कोई पेपर गत्ता कवर कुछ भी मिलेगा ना तो बस फिर तो आप समझ जाओ कि उसके इतने छोटे टुकड़े करेंगे कि झाड़ू मारना ही पड़ेगा आपको, हाथ से भी नहीं उठा सकते आप, इतने छोटे छोटे पीस करते हो। तो बस ये पकोड़े बना ले पहले, फिर करती हूँ बात। तो बाहर बारिश शुरू हो गई है। ऐसे दिखेगी नहीं, कैमरा में तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। अंधेरा भी हो गया, 6:30 बज रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो गया है घूमने वाला। तो ये मेरे फूल देखो कितने अच्छे निकले हुए हैं यहाँ पे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये कड़ी पत्ता लगा है यहाँ, और ये मैंने हरी मिर्च का प्लांट लगाया है यहाँ पे। ये रहा हरी मिर्च, ग्रीन मिर्ची। ये तुलसी है मेरी यहाँ, और यहाँ भी प्लांट्स। तो ये पूरी मैंने कल सफाई की है यहाँ, इतनी ज्यादा। ये आप देख रहे हो यहाँ भी मिट्टी का निशान पड़ गया है। ये मनी प्लांट है, और ये जो है वो वाइट फ्लावर्स निकलते हैं। ये भी तुलसी यहाँ लगी हुई है इस तरह। मिट्टी की खुशबू आ रही है, बारिश के बाद जो आती है मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ये बालकनी इतनी गंदी थी, कल मैंने इसको साफ किया। मुझे पूरे 3 घंटे लगे हैं इसको साफ करने में। इतना गंद था, इतना गंद था कि लाइक, एक तो प्लांट्स ट्रिम वगैरह किए मैंने सारे, वो भी गंद था। हाँ हो रही है बारिश बेटा। तो बहुत ज्यादा गंद मच गया था। तो मैंने यही ठाना है, जब तक मैं कोशिश करूंगी कि कर पाऊं जब तक काम खुद, तो करूं। यही सोच के मैं करूं कि मेरा वर्कआउट हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है बॉडी की, और कुछ नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम जब ब्लॉग डाला था, आप लोगों ने मुझे, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप मेड रख लो काम के लिए, खाना बनाने वाली। आई डोंट नो किस चीज की मेड रखने के लिए बोला था, बट उन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया था, फील मत करना इस बात को। तो बात फील करने की नहीं है,
लेकिन हम लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मेड्स के ऊपर कि एक्चुअली ये जो हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है ना थोड़ी देर काम करके, वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी यूज तो हो गई है ना काम करने की। जो हमारी माँ लोग करते थे, इतने इतने लोग खाने बनाते थे, उनको तो कभी दिक्कतें नहीं हुई हैं। तो क्योंकि वो सारे काम खुद करती थी और हम लोग डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरह से। और इसी चीज की वजह से मैंने मतलब अपने अंदर से बहुत सोचा। मुझे 15-20 दिन तो दिमाग में यही था कि बहुत बड़ा स्टेप है मुझे मेड को हटाना, क्योंकि हमें आदत पड़ी रहती है सबकी, खासकर इंडिया में सबको आदत होती है कि मेड्स पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं कि मेड नहीं आई। मेड मतलब एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि मैं सारा काम खुद कर रही हूँ। किचन का काम, जो बर्तन है वो तो मेड ही मैंने लगा रखी है, उसके लिए मैंने नहीं हटाई है। क्योंकि कई बार गेस्ट आ जाते हैं, ज्यादा होता है, कभी प्रेरणा लोग आ जाते हैं, फिर सडनली बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर इतना सब मैं नहीं कर पाती। मेरी मतलब उतना भी स्टेमिना नहीं है कि मैं पूरा इतना बड़ा घर भी कर लूँ और पूरा घर संभाल लूँ। तो किचन का काम के लिए मैंने हेल्पर रख ली है। कभी मजबूरी हो जाती है कि मैं तबीयत ना ठीक हो तो एटलीस्ट इसको बोल तो सकते हैं यार झाड़ू मार जा। तो बस वही है, और ऐसा कुछ नहीं है। मेड मैं खाना बनाने वाली लगा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती कि जो जितना चल रहा है ना शरीर वो भी बंद हो जाएगा। तो अपने आप को इतना भी सोल नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा मानना है भाई, सबकी अपनी अपनी वो होती है। अब कई लोग लगाते हैं सब कामों के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट की बात होती है। मुझे शौक है खाना बनाने का, मुझे पसंद है ये सब वैरायटीज बनाना। मुझे नॉर्मल खाना बनाने से ज्यादा ना अच्छी अच्छी चीजें बनाना पसंद है। अब कोई जब बर्थडे पार्टीज आती हैं तो वो होता है ना एक्सपेरिमेंट, अपना एक मौका मिलता है करने का। अंदर का शेफ जागता है, तब ये बनाते हैं वो बनाते हैं। तो ये दाल चावल रोज रोज बना के तो मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो रोज रोज वाली चीजें तो मुझे आप लोगों को दिखाने में भी मजा नहीं आता। क्या दिखाऊं रोज रोज दाल चावल बनाते हुए। बट रोज रोज मैं ये खाना बनाती भी नहीं हूँ। रोज बनाने लगी तो अब जितनी उसे डबल हो जाऊंगी। तो एक्चुअली हेरिडिटरी है, मेरे पूरा खानदान ही ऐसा है। मम्मी पापा सब हम लोग बहुत लंबे चौड़े शरीर है। हाइट वाइट सबकी 6-6 6.5 फीट है हमारे घर में। हम लोग मेरी हाइट ही 5'8" है, मेरी बेटी 5'9" है, दोनों बेटियां 5'8", 5'7" ऐसे है। तो हस्बैंड 6'1" है, देवर 6'3" है, और मेरे पापा भाई सब लंबे ही थे। तो इसलिए हमारा डील डॉल पक्के पंजाबियों वाला है। तो कई लोग बोलते हैं बहुत मोटे हो, ऐसा है वैसा है, सुनते हैं, ठीक है भैया बोलो, तुम्हारा बोलना काम है, हमारा सुनना। अब है तो है भाई, क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं। लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको जीने नहीं देते। अगर आप पतले हो तो भी नहीं जीने देंगे। तब बोल बोल के मार देंगे भैया इसमें तो एटीट्यूड ही बहुत है। अगर आप मोटे हो तो नहीं जीने देंगे। तो इधर से सुनो उधर से निकाल दो, कुछ अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो सुनो, ध्यान भी मत दो। फील नहीं करनी चाहिए चीजें किसी की। खुश रहो, हंसते रहो और पकोड़े खाओ बढ़िया। हमारे पकोड़े तो बन गए हैं और हम लगे खाने और लगा रहे हैं मूवी। तो ये रहे मेरे पकोड़े, बस ये रेडी हैं। और सारा मैंने बना लिया यहाँ पे, और बस हस्बैंड के लिए रख दूंगी और साथ में बनाऊंगी दाल रात को। मैं और आस्था, मेरा तो डिनर हो जाएगा यही बस। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और डोंट माइंड, बुरा मत मानना भाई। खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए,
लोग रुलाने वाले तो बहुत मिलते हैं, हंसाने वाले कम होते हैं। तो दैट्स इट, किसी की बात का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैंने तो यही सीखा है कि लोग आते हैं बोल जाते हैं और हम अंदर अपने मन में मतलब सोचते रह जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता और हमारी मतलब पूरी लाइफ हिल जाती है। तो इसलिए ऐसी चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, जो आपको पसंद है वो करो। मोटे पतले, लंबे चौड़े, गोरे काले से कुछ नहीं होता। दिल जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए हमारा, और चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। एक आप 4 लोगों में बैठो तो लोग इंजॉय करें, ना कि ये कहे यार इसके साथ नहीं बैठना। ये तो अपने दुखड़े ही सुनाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।